तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पॉलिटेक्निक 2026 की तैयारी भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी। तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, तो उसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, मेरी एक एक बात नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। तो आज हम बताने वाले क्या है वो आपको बता दें। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी इसमें हम कराएंगे फुल। तो आज हम बताएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, कौन कौन से एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिन्हें आप एकदम 100% पढ़ के जाइए श्योर, जिससे भैया एक एक चैप्टर से कम 3 से 4 भैया एक चैप्टर से ही फंस जाता है भैया। अगर ये चैप्टर आप पढ़ लेते हो अच्छी तरह से, तो ऐसे मुझे 20 से 22 चैप्टर हैं जो मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट मिला के कम से कम बताएंगे आपको 20 चैप्टर। अगर वो 20 चैप्टर आप पढ़ लेते हो अच्छी तरह से, तो यकीन मानिए तो आपके 200 नंबर तो कोई नहीं काट सकता। 200 नंबर तो उसी आपका 20 चैप्टर से आ जाएगा। अगर चैप्टर की बात करें तो आपको कम से कम 87 चैप्टर पढ़ना होता है भैया। कितना भैया? 87 चैप्टर। मगर आपको 87 चैप्टर नहीं पढ़ना है 3 महीनों में। जो हम 20 चैप्टर बता रहे हैं उनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और आपको बता दें भैया कौन से चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है, भाई हम आपको चैप्टर बताएंगे 20 चैप्टर। और जो मैथ की बात करें तो आपको यहाँ से 50 क्वेश्चन मैथ से देखने को मिलेगा, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर आपको 100 प्रश्न होंगे। उसमें से भैया बात करें तो 40 से 45 सही करने होते हैं। अगर आपने 40 से 45 प्रश्न सही कर दिए आपने, तो ऐसे समझिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने 40 से 45 प्रश्न आपने अच्छी तरह से सही कर लिए तो ऐसे समझिए गवर्नमेंट कॉलेज आपके जिम में होगा। ठीक है, तो चलिए भैया पहले हम देखेंगे मैथ में कौन कौन से हैं इम्पोर्टेंट। मैथ की बात करें तो 40 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। कितने भैया? 40 चैप्टर। ठीक है, और 50 प्रश्न की मैथ आती है। बोले 200 नंबर की मैथ ही आ जाती है यहाँ पे। लेकिन भैया आपको यहाँ पे 40 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, आपको मात्र हम बताएंगे 22 चैप्टर। 22 चैप्टर में से भैया हम एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 चैप्टर बताएंगे। अगर वो 10 चैप्टर आपने तैयार कर लिए तो 70 से 80 नंबर तो 10 चैप्टर से ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 70 से 80 दे हो जाएंगे और उधर तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज पक्का हो जाएगा। जितने हम चैप्टर बताएंगे 20-22 चैप्टर टोटल बताएंगे, वो याद कर लेना। तो सबसे टॉप नंबर पे जो आता है वो है भैया वर्गमूल एवं घनमूल। इसकी बात करें तो भैया इसमें भैया 3 से 5 प्रश्न इतने बचेगा। अच्छा भैया दूसरा सरलीकरण, इसकी बात करें भैया तो यहाँ से भैया 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। 12 से 16 नंबर पक्के हो जाते हैं यहाँ। तो इसे भी आप छोड़ के मत जाना, इसको भी हम पढ़ाएंगे अच्छी तरह से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। फिर देखते हैं त्रिकोणमिति। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम। ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम देना है तो ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, क्या भैया? त्रिकोणमिति। ये भैया इसकी बात करें 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। इस चैप्टर से 12 से 16 नंबर पक्के करना है तो इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। फिर आ जाए भैया तीसरा घातांक और करणी। इससे भैया दो प्रश्न तो आपका पक्का है, कभी कभी 3 भी हो जाता है। 8 से 12 नंबर आपको पक्के करने हैं तो 8 चैप्टर जरूर पढ़ के जाइए। फिर आ जाइए भैया, फिर देखते हैं बहुपद। क्या भैया? बहुपद एवं गुणनखंड। इससे भैया 2 से 3 प्रश्न तैयार होते हैं यहाँ से। 8 से 12 नंबर अगर लेने हैं तो इससे जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर आ जाइए भैया रेखीय एवं द्विघात समीकरण। इससे भैया 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। कम से कम 8 से 12 नंबर पक्के करना है तो इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर आ जाइए भैया छठवा देख लें प्रतिशत। इससे भैया 1 से 2 नंबर। ठीक है, 1 से 2 नंबर। अगर आपको यहाँ से कितने नंबर लेने हैं भैया? 16, 32 और चलिए इधर 8 जोड़ लेते हैं। 32 और 8 कितना हो गया? 40, 52 और इधर 52 और 12 64।
64 अगर नंबर लेना है तो ये 6 चैप्टर जरूर पढ़ के जाइएगा, वरना आप एग्ज़ाम में पछताते रह जाओगे। ऐसे समझिए, इन चैप्टर को तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। 6 चैप्टर आप अच्छी तरह से ज़रूर देख के जाइएगा इसके, ठीक है। फिर देखते हैं इधर क्या है प्रतिशत में भैया बात करें तो 1 से 2 नंबर, 1 से 2 जो है प्रश्न, सॉरी यहाँ पे प्रश्न होगा, 1 से 2 प्रश्न यहाँ से जरूर तैयार पढ़ के जाना। और आप नंबर की बात करें जो 4 से 8 नंबर देखे जाएगा आपको। फिर आ जाइए भैया हानि, लाभ और हानि व बट्टा, हानि लाभ और बट्टा, इससे भैया 1 से 2 प्रश्न आता है, एक तो प्रश्न पक्का फंसेगा यहाँ से। फिर आ जाइए भैया 8वां देख लेते हैं अनुपात समानुपात व मिश्रण, इससे भैया 1 से 2 प्रश्न फंसेगा, मगर पढ़ के जाना भैया, क्योंकि भैया हम ज़्यादा नहीं बता रहे, आपको 22 चैप्टर बता रहे। अगर 22 में अगर ऊपर वाले 7 चैप्टर आपने अच्छी तरह से पढ़ लिए तो यकीनन मानिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए इधर देखते हैं भैया 9वां नंबर क्या है, कार्य तथा समय, इससे भैया 1 से 2 प्रश्न आएगा। फिर देखते हैं भैया क्षेत्रफल, 1 से 2 प्रश्न, 4 से 8 नंबर। फिर देख लेते हैं औसत, इससे भी है औसत जिसे एवरेज बोलते हैं, इससे भी है 1 से 2 प्रश्न बनता है। फिर देख लीजिए भैया 12 नंबर है लघुगणक, इससे तो पक्का दो प्रश्न आएगा, 2 प्रश्न पक्का आएगा, 2 से 3 प्रश्न आता है तो 2 मान लीजिए, यहाँ पे 2 प्रश्न आएगा पक्का तो पक्का, ठीक है। फिर देखते हैं भैया 13 त्रिकोणमिति फलन एवं सूत्र, इसकी बात करें तो यहाँ से भैया आपके 2 से 4 प्रश्न यहाँ से फंसेगा तो फंसेगा, ठीक है। फिर आ जाइए 14वां देख लें त्रिकोणमितीय एवं सर्वसीमिका, इससे भैया 1 से 3 प्रश्न आने की संभावना है, 2 तो प्रश्न आप लिख के रख लीजिए, 2 प्रश्न फंसेगा इससे, ठीक है। ऊंचाई और दूरी, इससे भैया आपका दो प्रश्न तो आपका फंसना ही फंसना है, इतना ध्यान रखना, 2 प्रश्न आपका 100% नहीं 200% फंस जाएगा। फिर आ जाइए 16वां है समतल आकृतियों के क्षेत्र तथा परिमाप, ठीक है, ठीक है, समतल आकृति के क्षेत्रफल तथा परिमाप, इससे भैया 1 से 3 प्रश्न, एक तो प्रश्न 100% नहीं 200% यहाँ से फंसने वाला है। फिर देख लेते हैं भैया 17वां क्या है भैया समकोणीय जो है कार्तीय निर्देशांक, इससे भैया आपको 2 प्रश्न नहीं तो 1 प्रश्न तो हम 1000% गारंटी ले सकते हैं, इससे 1 प्रश्न तो 100% फंसेगा, ठीक है। फिर आज ये 8वां क्या है भैया घन घनाभ तथा बेलन, इससे 2 प्रश्न हम दे रहे हैं आपको लिख के, 2 प्रश्न यहाँ से आना ही आना है, इतना ध्यान रखना भैया, 2 प्रश्न आएगा यहाँ से। फिर आ जाइए भैया प्रिज्म पिरामिड तथा शंकु वाला है भैया, तो यहाँ से 2 प्रश्न कम से कम 4 से 8 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे आपके। फिर देख लेते 20वां वृत्त, इससे भैया 2 से भैया 1 से 2 प्रश्न, एक तो 100% फंसेगा यहाँ से, इतना ध्यान देना, 1 प्रश्न तो आपका फंसना ही फंसना है यहाँ पे। फिर देख लेते हैं भैया फिर क्या है भैया 21वां लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, जिसे LCM HCF भी कहते हैं, इसकी बात करें तो यहाँ से 2 प्रश्न तो हम आपको लिख कर दे सकते हैं, 2 प्रश्न यहाँ से फंसेगा तो फंसेगा। फिर 22वां भैया त्रिकोणमिति फलनों के मान, यहाँ से भैया 2 से 3 प्रश्न फंसेगा। अगर ये आप मैथ में जो भैया मैथ है आपकी, अगर आप 22 चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, मिनिमम 100 क्वेश्चन आपके पढ़ने होंगे, 100 क्वेश्चन, अगर आप 100 क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लो तो यकीन मानिए भैया आपके 100 से 150 नंबर कहीं नहीं गए। अगर ये 22 चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो 160 नंबर आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा, इतना ध्यान रखना, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 चैप्टर है, मगर 40 चैप्टर में अगर 22 चैप्टर ये तैयार कर लिए तो ऐसे समझिए आपके 160 नंबर तो कहीं नहीं गए। तो इनको अब देखते हैं फिजिक्स की बात करें तो आपको यहाँ पर 25 प्रश्न, मतलब 25 क्वेश्चन आपको जो पेपर में देखने को, एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, 25 प्रश्न, जो आपका 100 नंबर का बनेगा। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होता है, आपको पता है, ठीक है।
तो चलिए इसमें हम आपको चैप्टर की बात करें तो आपको यहाँ पे 22 चैप्टर पढ़ने होते हैं, ठीक है, 24 चैप्टर, उसमें से हमको 20 रखे हैं, ठीक है, 20 चैप्टर रखे हैं। तो उसमें भी हम माइनस कर रहे हैं भैया 10 चैप्टर हम जो बता रहे हैं आपको इम्पोर्टेंट, वो चैप्टर तो आपको हाल में 200% पढ़ के जाना है, अच्छी तरह से रिवाइज करने के जाना है, क्योंकि आप बेफिक्र रहिए, जितने भी टाइप बनते हैं सबके सब आपको रेल देंगे भैया, एकदम रेल के दे देंगे आपको क्वेश्चन, जो भी बनेंगे भैया, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सबको हम निपटा देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो भैया चलते हैं, पहले देखते हैं मापन की बात करें तो एक प्रश्न आपका फंसे जाएगा, आपका 4 से 8 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। फिर आ जाइए सदिश व अदिश राशि, यहाँ से भैया 1 या 2 प्रश्न पूछता है, एक तो 100% पूछेगा। गति के नियम, और इसे आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिए, यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न तैयार होने वाले हैं। 2 से 3 बोले तो कम से कम 8 से 12 नंबर यहाँ से तैयार हो जाएंगे आपके। फिर आइए भैया बलागुण, यहाँ से भी भैया 1 से 2 प्रश्न तैयार होते हैं। फिर आइए कार्य समार्थक और ऊर्जा, यहाँ से भी भैया 1 प्रश्न बनता है। फिर आ जाइए सरल लोलक तरंग गति और ध्वनि, यहाँ से भैया 1 प्रश्न या 2 प्रश्न पूछता है। फिर आ जाइए इधर, फिर आ जाइए तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार, तापमिति है और या ऊष्मीय प्रसार, ये भी भैया 1 प्रश्न यहाँ से बनेगा। फिर आ जाइए यहाँ पे, यह आपको टॉपिक आगे पढ़ाएंगे हम। तो देख लेते हैं ये वाला विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा, तो इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से भैया कम से कम 1 से 3 से 5 प्रश्न, कम से कम 12 से 20 नंबर पक्का करना है, तो इसके ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। फिर आ जाइए इधर भी ऊष्मा का संचरण, यहाँ से भैया 3 से 5 प्रश्न बनते हैं, तो ये भी भैया एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी भैया पढ़ के जाना अच्छी तरह से। फिर देखते हैं भैया जो 11वां प्रकाश की प्रकृति और परावर्तन, यहाँ से भी भैया 1 प्रश्न बनेगा आपका, ठीक है। फिर देखते हैं इधर 12वां प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन, यहाँ से भैया ये भी भैया इम्पोर्टेंट है, इसे भी छोड़ के मत जाना। 1 से 2 से 3 प्रश्न, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका, ठीक है, तो छोड़ के मत जाना। फिर देखते हैं 13वां प्रकाश का अपवर्तन, यहाँ से भैया 1 प्रश्न तो आपका 100% आना है। फिर देखते हैं 14वां पतले लेंसों से अपवर्तन, यहाँ से भैया 2 प्रश्न आपका बन जाएगा। फिर देखते हैं भैया 15वां का प्रकाश यंत्र, यहाँ से भी भैया 2 प्रश्न आपका तैयार होगा। फिर देखते हैं विद्युत घटनाओं का परिमाण मॉडल, यहाँ से भैया 2 से 3 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे छोड़ के मत जाना। फिर है 17वां विद्युत धारा विभव एवं सेल, इसकी बात करें तो यहाँ से भैया आपके 3 से 4 प्रश्न आपके, 3 तो प्रश्न 100% बनेंगे, तो भी ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दें हम। फिर 18वां है ओम का नियम विशिष्ट प्रतिरोध एवं सेलों का संयोजन, यहाँ से भैया 3 से 4 प्रश्न बनेगा आपका, तो ये भी भैया हम वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे। फिर अजय विद्युत धारा का अनुप्रयोग, यहाँ से भैया 1 प्रश्न बनेगा आपका। फिर अजय 20वां है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यहाँ से भैया 1 प्रश्न बनेगा। तो देख लीजिए अच्छी तरह से इन चैप्टर को, एक कॉपी पेन लेके बैठिए भैया, अच्छी तरह से नोट करके टांग लीजिए भैया, जहाँ पे आप पढ़ते हो स्टडी करते हो वहाँ पे इनकी जो फ़ोटो कॉपी है वो टांग लो अच्छी तरह से, और एक अच्छी तरह से चैप्टर देखो कौन से हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया, उनको ज़रूर तैयार करके जाना। चलिए केमिस्ट्री में आपको बात करें तो आपको 24 चैप्टर पढ़ने होंगे, बट भैया हम आपको बताएंगे 10 चैप्टर, अगर वो आप 10 चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपके 60 से 70 नंबर पक्का हो जाएगा। तो ये पहला है परमाणु की संरचना, इसकी बात करें तो 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर भैया रेडियो एक्टिविटी तथा नाभिकीय ऊर्जा, यहाँ से भैया 2 से 3 प्रश्न बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर भैया तीसरा संयोजकता एवं रासायनिक आबंध, यहाँ से भैया 2 से 3 प्रश्न बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए भैया रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरण, यहाँ से भैया 3 से 6 प्रश्न बनता है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर भैया अम्ल क्षार तथा लवण, यहाँ से भैया 3 से 4 प्रश्न बनता है, इसे भैया वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलेंगे। फिर भैया देख लेते हैं गैसीय नियम, इसमें भैया 1 से 2 प्रश्न पूछ जाता है। फिर भैया देख लेते हैं वैद्युत रसायन, इसमें भी 1 से 2 प्रश्न पूछता है। 8वां देखें भैया
बिलियन में भैया 1 से 2 प्रश्न पूछता है, ठीक है। फिर देखते हैं भैया धातु एवं अधातु, यहाँ से भैया 2 से 3 प्रश्न पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दें यहाँ पे। फिर 10वां देख लीजिए भैया ईंधन एवं ईंधन, ईंधन से भैया 1 से 2 प्रश्न पूछता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न फंसेगा आपका। तो इतने आपके चैप्टर हैं, तो बहुत से चैप्टर हैं, मगर हमने जिन्हें हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया वो ज़रूर पढ़ के जाना। अगर जितने हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताए, अगर वो चैप्टर आप पढ़ लेते हो अच्छी तरह से, तो यकीनन मानिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, देख लीजिए अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरह से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपको हम बताएंगे अब रेगुलर वीडियो आएगी हमारी, जो टॉप जो है वर्गमूल हैं, इसमें कितने क्वेश्चन हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सब आपके हम आपको नोट कराएंगे, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।